नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, सीडीआर के सैनी बीएड क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आप द्वारा में सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपसे बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पूर्व हमने बाल्यावस्था के विकास में परिवार की भूमिका के बारे में आपसे चर्चा की थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो परिवार होता है, इस परिवार के बाद बालक अपना फ्यूचर बनाने के लिए विद्यालय में प्रवेश लेता है और वहीं बालक का फ्यूचर कृत विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, विद्यालय में विद्यालय वातावरण और विद्यालय संसाधनों, शिक्षकों आदि के सानिध्य में बालक का सही दिशा में फ्यूचर कृत विकास होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका रहती है, यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें और लाइव क्लास को शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, यहाँ पर बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय का जो योगदान है, विद्यालय की जो भूमिका है, उसके कुछ बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु है, आधुनिक विद्यालयों में विद्यालयों का दृष्टिकोण विश्व के संदर्भ में विकसित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विद्यालय होते हैं, इन विद्यालयों के माध्यम से जो बालकों का दृष्टिकोण है, बालकों की जो अभिवृत्ति है, ये विश्व स्तरीय बनाई जाती है। बालकों को ऐसे तरीके बताए जाते हैं और बालकों में दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाता है कि वो वैश्विक स्तर की शिक्षा ग्रहण करे और वैश्विक स्तर पर जो बालक बालिका है वो अपना नाम कैसे रोशन करें और जो अच्छे अच्छे पद और सर्विस है उनमें बालक कैसे जा सकते हैं, इन सब के प्रति दृष्टिकोण और लक्ष्य उत्पन्न किए जाते हैं विद्यालय के माध्यम से। दोस्तों, विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं, विद्यालय प्रबंधक होते हैं, ये सब बालक बालिकाओं को अधिक से अधिक मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं और बालक बालिकाओं का दृष्टिकोण विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद दूसरा बिंदु है, आज के विद्यालय बालक के विकास के लिए विशेष वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, यदि पर्यावरण अर्थात वातावरण अच्छा होगा तो बालक भी अच्छा अधिगम करेगा, अच्छा ज्ञान वो प्राप्त कर सकेगा। तो विद्यालयों के माध्यम से बाल्यावस्था में बालकों के विकास हेतु अच्छे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। अब अच्छे वातावरण में बालक अच्छा अधिगम करेगा। अब यहाँ पर जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, ये बालक बालिकाओं के विकास हेतु जो विद्यालय का वातावरण है, कक्षा कक्ष का वातावरण है, इसको अच्छे से अच्छा और बालकों की सुलभता के अनुसार बनाया जाता है, जिससे कि बालक अधिक से अधिक शिक्षण में रुचि ले और अच्छे से अच्छा अधिगम कर सके। इसके बाद पवित्र वातावरण में बालक में पवित्र भावनाओं का सृजन होता है, उनके व्यक्तित्व में संतुलन उत्पन्न होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अच्छा व्यक्तित्व जिसका होता है उसी बालक का विकास अच्छे से होता है। तो विद्यालयों के माध्यम से यहाँ पर जो बाल्यावस्था में बालक बालिका होते हैं, इन बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। बालकों को कई प्रकार के ऐसे पवित्र भावनाएं, पवित्र तरीके, सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों को बताया जाता है कि बालक बालिकाएं अच्छी अच्छी भावनाओं का निर्माण करते हुए अपना फ्यूचर निर्माण कर सके और उनके जीवन का जो लक्ष्य है
उस लक्ष्य की प्राप्ति वो कर सके। दोस्तों यहाँ पर अच्छी भावनाएं ही बालक बालिकाओं को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों सकारात्मक भावनाओं के द्वारा ही अच्छी भावनाओं का सृजन होता है, बालकों में सृजनात्मकता आती है। तो ये सब विद्यालयों के माध्यम से ही संभव होता है। देखिए माता पिता तो परिवार में बालकों का जो प्रारंभिक विकास है ये करके छोड़ देते हैं। उस समय तक बालक खाली कागज के समान होता है, लेकिन विद्यालय के शिक्षक उस खाली कागज पर अपने ऐसे अनुभवों की छाप छोड़ देते हैं जो आगे जाकर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आरएएस बनते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक विद्यालय के माध्यम से बाल्यावस्था के बालक बालिकाओं का अच्छे से विकास करने का प्रयास करता है। आज विद्यालय सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये लघु समाज है। दोस्तों आप सभी जानते हैं विद्यालय समाज का एक अंग है और विद्यालय में जो शिक्षा प्रदान करने वाला शिक्षक है वो भी सामाजिक है और विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो भी सामाजिक है। तो दोस्तों यहाँ पर सामाजिक संस्था में सामाजिक लोगों के द्वारा सामाजिक लोगों के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रदान की जाती है, उनका विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय एक परिवार होता है जहां पर उस परिवार में जो भी चाहे वो एन केन प्रकारेण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी उससे जुड़े हुए होते हैं ये सब बालक बालिकाओं का विकास करने का प्रयास करते हैं। वो ये चाहते हैं कि बालक बालिका सही दिशा में जाए और उनका अच्छे से विकास हो, उनका नाम रोशन हो और वो अच्छे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। थॉमसन के अनुसार विद्यालय बालकों का मानसिक, चारित्रिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय विकास करता है तथा स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं जो थॉमसन महोदय हैं इन्होंने बताया है कि जो बाल्यावस्था में बालक होते हैं इन बालक बालिकाओं के विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्होंने बताया है कि जो बालकों का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और सामुदायिक जो विकास होता है ये विद्यालयों के माध्यम से ही होता है। दोस्तों विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं में जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय भावना विकसित होती है, ये अपने राज्य और राष्ट्र को आगे बढ़ाने का दृष्टिकोण जो बालकों में उत्पन्न होता है ये विद्यालयों के माध्यम से ही उत्पन्न होता है और ये विकसित करते हैं विद्यालय के शिक्षक। और दोस्तों मैं आपको बता दूं विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं के स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं, उनको स्कूलों में अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाते हैं जिससे उनमें सामाजिकता का विकास होता है और वो अच्छे से स्वस्थ रहते हैं और अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थॉमसन का अच्छा विचार है। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है विद्यालय बालकों को जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करने योग्य बनाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयां, कई तरह की परेशानियां और हमारे सामने कई प्रकार की चुनौतियां होती है। इन समस्याओं, कठिनाइयों और चुनौतियों को पार करके ही हम अपना जीवन जी सकते हैं। तो बाल्यावस्था में विद्यालय बालकों को ऐसे तैयार करता है कि उनके जीवन में आने वाली समस्याओं, कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना वो अच्छे से कर सके। दोस्तों बालक बालिका विद्यालय में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो उनके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, उनका वो अच्छे से सामना कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं में अच्छी सोच, अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। बालक बालिकाओं में कई ऐसी युक्तियां उत्पन्न की जाती जिनके माध्यम से चाहे छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी समस्या हो या चुनौती हो उसको पार शीघ्र कर लेते हैं। तो विद्यालय तो वह है जो खाली कागज पर
बालकों का फ्यूचर लिख देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु है विद्यालय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है तथा उसे अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। दोस्तों, विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं का सांस्कृतिक विकास होता है। विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं को बताया जाता है कि आपको कौन सी संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए, कौन सी संस्कृति अच्छी है, कौन सी संस्कृति आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि आप अपना विकास करना चाहते हैं तो अच्छी संस्कृति को अपनाइए। तो विद्यालयों के माध्यम से ही छात्र छात्राओं में अच्छी संस्कृति का अनुसरण करने के लिए यहाँ पर छात्रों को बताया जाता है। कुल मिलाकर जो बालकों का सांस्कृतिक विकास है ये भी विद्यालयों के माध्यम से अच्छी तरह हो जाता है। विद्यालय बालकों को घर तथा संसार से जोड़ने का कार्य करते हैं। व्यक्तित्व का सामंजस्य पूर्ण विकास करने में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो विद्यालय होता है ये विद्यालय बालक बालिकाओं को अपने परिवार, अपने राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। दोस्तों, जो विद्यालय होता है और विद्यालय में जो बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है, ये शिक्षा बालकों को अपने परिवार से रिलेटेड भी दी जाती है कि परिवारों में किस तरह अपने रिश्ते नाते संप्रेषण भावात्मक लगाव आदि रखे जाएं और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आपके कैसे विचार होने चाहिए। इन सब का विकास विद्यालयों के माध्यम से होता है और विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं का अच्छा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बालक बालिकाओं में अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र निर्माण, अच्छी सोच उत्पन्न हो जाती है तो बालक बालिकाओं का विकास 100% सही दिशा में होगा। इसके बाद विद्यालय में समाज के आदर्शों, विचारधाराओं का प्रचार होता है तथा अशिक्षित नागरिकों के निर्माण में योगदान देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विद्यालयों के माध्यम से ही बालक बालिकाओं में जो आदर्श भावनाएं हैं, विचारधाराएं हैं, ये उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ पर विद्यालय में आदर्श विचारधाराएं छात्र छात्राओं को बताई जाती है। जीवन में विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं को अच्छे अच्छे विद्वानों के उदाहरण दिए जाते हैं और उनका अनुसरण उन बालक बालिकाओं को करने के लिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे थे, स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही अच्छे थे। उनके गुणों का, उनके आदर्शों का आपको अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। आपको हमेशा सादा जीवन और उच्च विचार में रहना चाहिए। तो यहाँ पर बालक बालिकाओं का जो आदर्श विचारधाराएं ये सब विकसित विद्यालय के माध्यम से ही होती है और यहाँ पर जो अशिक्षित नागरिक होते हैं इन्हें नागरिकों को भी शिक्षित करने का प्रयास विद्यालयों के माध्यम से ही होता है। मनोविज्ञान में बालक के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सहायता दी जाती है, इसलिए विद्यालय सूचना के बजाय बालकों को अनुभव प्रदान करते हैं। दोस्तों, विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं ये प्रतिदिन अपने अनुभव बालकों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा घटित हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे जीवन में जो समस्याएं आई उनका सामना मैंने इस तरह किया। तो शिक्षक जितना अनुभव बताता ना, उन अनुभवों का प्रभाव बालकों पर अधिक पड़ता है। और कक्ष में देखिए दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि जब बालक बालिकाओं को पढ़ाया जाए तो शिक्षक को अपने जीवन के अनुभव बालक बालिकाओं को जरूर बताना चाहिए। इनसे क्या होता है, बालक सीख लेते हैं कि हमारे गुरुजी ने ही इतनी समस्याओं, इतनी कठिनाइयों और इतनी चुनौतियों का सामना किया है, तो हमें भी इन सब समस्याओं, चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना ही है। ये हमारे जीवन में आएगी तो हमें हमारे गुरुजी जैसा कठोर और शक्तिशाली बनना है। इसलिए कक्ष में शिक्षण के दौरान शिक्षक को अधिक से अधिक अपने अनुभव शेयर करना चाहिए। इन्हीं अनुभवों के द्वारा बालक का अच्छे से विकास होता है और किया भी जाता है। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो बालक बालिकाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर देखिए,
जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, चारित्रिक विकास है, ये सब बाल्यावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब विद्यालयों के माध्यम से ही बालकों में शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर शिक्षक बालकों को अच्छे अच्छे चरित्र की बातें बताते हैं, उनका नैतिक विकास करने का प्रयास करते हैं। जो इस संसार में अच्छी घटनाएं घटित होती है, उनके उदाहरण छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिनके माध्यम से बालकों का चारित्रिक विकास होता है। और विद्यालयों के माध्यम से बालक बालिकाओं का शारीरिक विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयों में ऐसे कई गेम्स खिलवाए जाते हैं जो जिनसे शक्तिशाली बनता है और उनका सामाजिक विकास होता है। और मानसिक विकास, देखिए दोस्तों, विद्यालयों के माध्यम से छात्र छात्राओं के मानसिक विकास के भी अच्छे प्रयास किए जाते हैं। मान लीजिए कोई बालक क्रोधित रहता है या तनाव में रहता है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद भाषाई विकास, दोस्तों सबसे पहले भाषा का विकास परिवार से होता है। बालक अपनी माता की भाषा को सीखता है, लेकिन जो ही विद्यालय में बालक आता है तो वहां पर भी बालक में भाषा का विकास होता है। इसके बाद बालक में विद्यालय के माध्यम से संवेगात्मक विकास होता है। बालक खेलों के माध्यम से सामाजिक विकास करता है। इसके बाद विद्यालयों में सृजनात्मकता का विकास होता है। देखिए, परिवार में भी सृजनात्मकता का विकास होता है तो विद्यालय में भी सृजनात्मकता का विकास होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं, ये शिक्षक छात्रों को कई प्रकार के प्रोजेक्ट वर्क देते हैं और प्रोजेक्ट वर्क के द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। और सृजनात्मक शक्ति का विकास होने से छात्र छात्रा कुछ नया निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद स्वाभाविक विद्यालयों के माध्यम से तो शैक्षिक विकास होगा ही होगा, क्योंकि शिक्षा अशिक्षित को शिक्षित करने का केंद्र विद्यालय। इसके बाद मूल्यों का विकास, दोस्तों विद्यालय बालक बालिकाओं में नैतिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, जीवन जीने के जो तरीके हैं, इन सब का विकास करता है और बालक बालिकाओं को अच्छा बनाने का प्रयास करता है। श्रम की महत्ता का विकास, दोस्तों यहाँ पर विद्यालय में छात्रों को अधिक से अधिक होमवर्क दिया जाता है। कुल मिलाकर श्रम के विकास का प्रयास यहाँ पर विद्यालय के माध्यम से किया जाता है। सौंदर्य अनुभूति विद्यालय के माध्यम से बालक बालिकाओं में करवाई जाती है। और दक्षता का विकास, दोस्तों यहाँ पर बालक बालिकाओं में अधिक से अधिक कौशलों का विकास विद्यालय के माध्यम से होता है। तो कुल मिलाकर आज की क्लास में हमने ये जितने भी पॉइंट्स पढ़े, ये सब बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका को सिद्ध करते हैं। इन्हीं के माध्यम से बालक बालिकाओं का विकास होता है। बालक बालिका अपना फ्यूचर निर्माण करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सही दिशा में जाते हुए अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आरएस बनते हैं। अपने परिवार का, अपने राज्य, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको बाल्यावस्था के विकास में विद्यालय की भूमिका के कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा की। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, लाइव क्लास को शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ये मेहनत की जा रही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री की जा रही है, तो इसमें आप केवल हमारी इस लाइव क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिकों पर वीडियो बनाए जाए, लाइव क्लास चलाई जाए, तो आप हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे जरूर कांटेक्ट करें। दोस्तों, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तभी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। आप सब हमारी लाइव क्लास के अंत तक जुड़े रहे। आप सबको गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहें।
और हम भी आपके लिए नित नया लाते रहेंगे। दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।